हर घर में एक चीज कॉमन है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुआ, विटामिन सी की गोली ले ली। थोड़ी सी किसी प्रकार से इम्यूनिटी कम हुई, विटामिन सी की गोली ले ली। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, विटामिन सी की गोली ले ली। काम करके थकान हो गई है, विटामिन सी की गोली ले ली। लेकिन सवाल यह है, क्या विटामिन सी सही में एक इम्यूनिटी बूस्टर है? ये इतनी सारी विटामिन सी की गोलियां लेके हम सिर्फ पेशाब में ही बहा रहे हैं। और क्या आपको पता है, गलत तरीके से विटामिन सी खाने से आपके शरीर को कोई ज्यादा खास लाभ नहीं होता। आपके शरीर में किडनी स्टोन्स, एसिडिटी, लूज मोशन और आयरन ओवरलोड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आज इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा विटामिन सी की सही साइंस, विटामिन सी नेचुरली आपको कहां से मिल सकता है, आप जो ये विटामिन सी की गोलियां या दूसरे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं वो बेहतर है कि आपके नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन सी के वो बेहतर हैं। आपका खाना पकाने, स्टोर करने और उसके इस्तेमाल करने के तरीकों से विटामिन सी के कंटेंट में क्या बदलाव आता है, और विटामिन सी लेने का सही समय क्या है, और वो मिस्टेक जो 90% लोग विटामिन सी लेते हुए कर रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवा की जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वास्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आज की दुनिया में लोग हेल्थ नहीं, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसी गोली मिल जाए, कोई ऐसी दवा मिल जाए, कोई ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जिसे लेने से सब कुछ एकदम से चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल रहे हैं, नेचर ने शरीर को दवाओं के ऊपर निर्भर होने के लिए नहीं बनाया। नेचर ने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बनाया है बढ़िया नेचुरल फूड, सनलाइट, वाटर, और विटामिन सी भी इस प्रक्रिया में एक अहम रोल निभाता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, विटामिन सी हमारे शरीर में बनता ही नहीं। तो इसलिए समझें, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, वो संतुलित नहीं है, और उसके अंदर आप अच्छी प्रकार से संतुलित मात्रा में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होने लगती है और आपको विटामिन सी डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसको ज्यादातर लोग स्कर्वी भी कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं रहते और उनके अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी मांसपेशियों के अंदर तनाव रह सकता है, आपकी हड्डियों के अंदर बदलाव आता है, आपको बालों की समस्याएं हो सकती हैं, आपकी चमड़ी के ऊपर आपको कुछ तकलीफें हो सकती हैं या वो ढीली पड़ जाती है। इसके अलावा काफी लोगों के अंदर उसके अंदर झुर्रियां बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं, वो समय से पहले ही ऐसे बूढ़े से लगते हैं। अगर आपको कोई चोट लग जाए तो वो जख्म भरने में बहुत ज्यादा समय आपको लगता है। आपके जोड़ों में दर्द रहता है, स्ट्रेस से उभरने के लिए आपको ज्यादा समय लगता है। इसके साथ ही साथ आपके शरीर में आयरन की भी कमी हो जाती है। तो समझें, ये सारी चीजें ही आपके शरीर में विटामिन सी से जुड़ी है और इनकी कमी से आपको कितना नुकसान हो रहा है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। विटामिन सी, जिसको साइंटिफिकली एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कृपया समझें, ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये हमारे शरीर का एक रिपेयरिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता है और उसकी रिपेयर हमेशा करता रहता है। क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन को बनाता है। तो हमारे शरीर में जहां जहां कोलेजन है, तो जब विटामिन सी हमारे शरीर में ठीक नहीं होगा तो वहां पर कोलेजन वाले टिश्यूज के अंदर प्रॉब्लम आएगी और हमें समस्या होगी ही। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं और वो लगातार बदलते रहते हैं, जिसके लिए हमें विटामिन सी की रोज जरूरत पड़ती है। और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं
जिनकी वजह से हमारे शरीर में और हमारे इन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे कि आप जो पैक्ड खाना या जंक फूड खा रहे हैं उसकी वजह से, आपके तनाव की वजह से, आप जो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर चीनी ज़्यादा है उसकी वजह से, अगर आप किसी प्रकार की स्मोकिंग करते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा धूल है और पॉल्यूशन ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। और अगर आप अपने खाने में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं नेचुरल फूड को छोड़कर, तो उससे भी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा अगर आप कम सो रहे हैं, आपकी नींद कम है और आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो इनकी वजह से भी आपके शरीर में इन अंग कोशिकाओं को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, जिसको कम करने के लिए विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसलिए जब जब आपके शरीर में विटामिन सी का लेवल कम हो जाता है, वो असंतुलित हो जाता है, तो आपके शरीर में ये समस्याएं आती हैं कोलेजन से लेकर। और कोलेजन आपकी हड्डियों के लिए, आपकी खून की नलकियों के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए, आपके टेंडन्स के लिए, आपके लिगामेंट्स के लिए, आपके मसूड़ों के लिए, और आपको अगर कहीं चोट लगी है तो उसको भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसकी अच्छी रिक्वायरमेंट होना। क्योंकि जब ये बेहतरीन प्रकार का कोलेजन हमारे शरीर में बनता है, तभी ये बेहतरीन प्रकार के हमारे टिश्यूज ठीक रह सकते हैं, जिससे कि हम और स्वस्थ और बेहतर होते हैं। और अगर किसी भी कारण से आपके शरीर में विटामिन सी और दूसरे ऐसे सोर्सेज की कमी है जिससे आपके शरीर में बढ़िया प्रकार का कोलेजन नहीं बन रहा, तो आपका शरीर कमजोर रहेगा और आपको यहाँ पर समस्याएं होंगी। इसलिए जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है, उनके मसूड़ों में से खून आ जाता है, उनको जो चोटें लगती है वो जल्दी से भरती नहीं। इसके अलावा चोट लगने पर वहां पर बहुत बड़ा जख्म या बहुत ज़्यादा खून भी इकट्ठा हो जाता है, एक हेमेटोमा बहुत बड़ा बन जाता है, और उनकी चमड़ी भी काफ़ी ढीली पड़ जाती है और बेजान सी हो जाती है। और इन्हीं कारणों से विटामिन सी को एक एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है, और काफ़ी सारी एंटी एजिंग थेरेपी और रिजीम के अंदर विटामिन सी को लगातार लेने की बात कही जाती है। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर, क्या विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है? तो चलिए समझते हैं साइंस क्या कहती है और रियलिटी क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा रखता है और हमारे WBCs को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अकेला ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए काफ़ी नहीं है। अगर हम विटामिन सी अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन हम अच्छी प्रकार से और पोषण नहीं खा रहे, अच्छी प्रकार से नींद नहीं ले रहे, तनाव के अंदर ज़्यादा रहते हैं, शरीर को एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, तो ये खाली विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को एकदम से सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी नहीं बना सकता। कृपया इस बात को भी ध्यान रखें। लोग विटामिन सी की गोलियां खाना तो नहीं भूलते, लेकिन दूसरे कामों को वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कृपया आप समझें, अगर आप रोज लेट सोते हैं, रात में 2-3 बजे सो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आप अपने सारे दिन के खाने पीने में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आपको आंत की भी समस्याएं रहती हैं और आप एक्सरसाइज भी बहुत कम करते हैं, तो ये विटामिन सी की गोलियां लेने से आपकी इम्यूनिटी में कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होगा। तो यहाँ ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी जीवन शैली बढ़िया है तो विटामिन सी आपको फायदा करेगा। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली और लाइफस्टाइल ही पहले चरमराया हुआ है, तो चाहे आप बहुत ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में या सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन सी ले लें, वो आपको इतना फायदा नहीं करेगा। कृपया इस चीज़ को समझें, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि आप इसको देखते हैं, जो मार्केटिंग मैसेज आपको दिया जाता है कि विटामिन सी खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो मार्केटिंग अपना काम कर रही है, वो सिर्फ एक पहलू आपको बता रही है कि विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता पा रही और ये नहीं बताती कि विटामिन सी जब आप अच्छी प्रकार से लेंगे और जीवन शैली को ठीक रखेंगे, तब आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी।
तो इसलिए जब जब मौसम बदलता है, उनको कोई सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो तुरंत लोग अपनी इस विटामिन सी की गोलियों को खाना वापस शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप ये बात समझे होंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको कोई ज्यादा खास फायदे क्यों नहीं मिल रहे। और इसका जो जवाब है आपकी इन आदतों में ही छुपा है। अगर आप ये विटामिन सी जो ले रहे थे और केवल इसी से आपको बेहतरीन फायदे होते, तो आप दोबारा बीमार ही नहीं पड़ते। कृपया इस चीज को भी सोचें। तो चलिए बात करते हैं हमें अच्छी प्रकार का नेचुरल विटामिन सी कहां से मिल सकता है। और यहाँ पे एक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी इंपोर्टेड फ्रूट में नहीं बल्कि इंडिया का जो एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है उससे ही हमें मिलता है, आंवला। जी हाँ, आंवला, इंडियन गूसबेरी। ये विटामिन सी का एक नेचुरल सोर्स है। इसके अंदर भरपूर प्रकार का विटामिन सी है जो कि आपकी सेहत को बहुत बढ़िया कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे और सोर्सेज हैं विटामिन सी के, वो हैं आपका अमरूद, आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं जो खाने में थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे कि आपका संतरा है, कीनू है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, कीवी है, टमाटर है, नींबू है। इसके अलावा आप जो पपीता खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, शिमला मिर्च खा रहे हैं, हरी मिर्च खा रहे हैं, इसके अंदर से भी आपको बेहतरीन प्रकार का विटामिन सी मिलता है। तो यहाँ पर यह जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना आप इन चीजों को फ्रेशली खाएंगे उतना ज्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी एक हीट सेंसिटिव विटामिन है। जितना आप इसको पकाएंगे या ऐसी चीजों को ज्यादा तापमान में रखेंगे तो उसका विटामिन सी कंटेंट कम होता चला जाता है। और वहीं पर जब आप फल सब्जियों को काट कर रखते हैं तो उसके अंदर से भी जितनी समय तक वो रखे रहते हैं उनका विटामिन सी कंटेंट कम हो जाता है। इसके अलावा जो आप खाना पका रहे हैं उसके अंदर पकाने की प्रक्रिया में क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त ज़्यादातर विटामिन सी आपकी सब्जियों में से चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो आप बार बार खाना गर्म करके खाते हैं उसकी वजह से भी उसका विटामिन सी कंटेंट और कम होता चला जाता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो आप फ्रेश खाएं, फ्रेश सलाद खाएं, फ्रेश सीजनेबल फल और सब्जियां खाएं। इसके अलावा अगर आप कोई सब्जी बनाकर भी खा रहे हैं तो उसके अंदर नींबू डालते हैं तो खाना पकाते हुए नींबू को ना डालें। जब आपके वो खाने योग्य हो गई है, उसका तापमान खाने लायक हो गया है, तभी उसके अंदर नींबू डालें, जिससे कि आपको उस नींबू का स्वाद भी आए और ये अच्छी प्रकार से विटामिन सी भी आपको मिले। और हम में से काफ़ी लोग चटनियों को भी बहुत अच्छी प्रकार से खाते हैं और सबको वो काफ़ी स्वाद भी लगती है और उसके अंदर नींबू भी काफ़ी लोग डालते हैं। तो कृपया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चटनी भी फ्रेश बनाएं और चटनी के अंदर बाद में नींबू डालें और उसको तुरंत इस्तेमाल कर लें। इसको भी अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो इसका विटामिन सी कम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार की गलतियां लोग विटामिन सी के साथ कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके शरीर को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। जो सबसे पहली गलती लोग कर रहे हैं वो ये है कि या तो वो विटामिन सी लेते नहीं तो उसकी मात्रा खूब ज़्यादा एकदम से बढ़ा देते हैं, मेगा डोजेस में लेते हैं। तो कृपया समझें, आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर विटामिन सी एक बारी में लेते हैं तो हमारे शरीर की उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो एक बारी में सारे उस विटामिन सी को नहीं सोख पाती। और आपने जो अपने शरीर को इतनी अच्छी प्रकार से विटामिन सी दिया नेचुरल रिसोर्सेज से या कुछ दवाएं खाकर, उसमें से ज़्यादातर विटामिन सी तो आपके पेशाब में यूं ही वेस्ट हो गया और आपके शरीर से निकल गया। दूसरी गलती जो लोग कर रहे हैं वो ये है, सप्लीमेंट तो वो विटामिन सी का ले रहे हैं लेकिन अपनी जीवन शैली में कोई सुधार नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस सप्लीमेंट का उन्हें बहुत कम फायदा मिल पा रहा है। जो तीसरी गलती लोग कर रहे हैं वो ये है कि वो ज़्यादातर पैक्ड फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं और पैक्ड फ्रूट जूसेस के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, वो है इट कंटेन्स विटामिन सी। कंटेन्स विटामिन सी और इट कंटेन्स नेचुरल विटामिन सी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि कंटेन्स विटामिन सी के अंदर वो एडिड सप्लीमेंट भी हो सकता है और ये सप्लीमेंट भी अगर काफ़ी दिनों से ये पैक्ड जूस रखा है तो उसका कम होता चला जाता है। कृपया ये समझें।
इसके अलावा इस पैक्ड जूस के अंदर और काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, शुगर्स भी होते हैं, फ्लेवर्स भी होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान करते हैं। चौथी गलती जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो ये है कि वो खाना बनाते हुए ही नींबू को डालते हैं, जिसकी वजह से उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हालांकि उनको स्वाद में वो खट्टापन ज़रूर मिलता है। तो कृपया ये ध्यान दें, जब भी आप खाना बना रहे हैं तो नींबू का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने से पहले ही करें। खाना बनाते वक्त कृपया आप उसको आगे से डालना बंद कर दें। तो चलिए बात करते हैं किन लोगों को ज्यादा विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है ज्यादा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, उसे हमें रोज लेना ही है। लेकिन इन लोगों को स्पेसिफिकली ज्यादा मात्रा में विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको गुर्दे की समस्याएं हैं, अगर आपको गुर्दे में पथरी बनने की शिकायत ज्यादा रहती है, अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज्यादा है, अगर आपको बार बार एसिडिटी हो जाती है, तो इन लोगों को ज्यादा मात्रा में विटामिन सी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके गुर्दे में जाकर ऑक्सलेट स्टोन्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी आंत के अंदर होता है तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब आपके शरीर में पहले ही आयरन ज्यादा है और आप ज्यादा विटामिन सी ले रहे हैं तो आपके शरीर में अब ये आयरन की मात्रा और बढ़ जाती है। तो इसलिए यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपनी मर्जी से इनके साथ बदलाव ना करें, इनको संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें। कोई भी चीज अगर हमारे शरीर के लिए अच्छी भी है और उसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान देने लग जाती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हमें सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की, जिससे विटामिन सी को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको तकलीफें नहीं होंगी। तो आप आराम से अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में अच्छी प्रकार से विटामिन सी का इस्तेमाल करें और उसको संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें जब आप सारी और चीज़ें भी खा रहे हैं, जिससे कि आपके शरीर को फायदा ज़्यादा हो। रात को कृपया बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर विटामिन सी ना लें, क्योंकि ये आपकी एसिडिटी को बढ़ाकर फिर आपकी नींद को भी खराब कर सकता है और आपके पेट में तेजाब आपको भी नुकसान करेगा। तो इसलिए इसको जितना आप मॉर्निंग में खाएंगे, लंच में खाएंगे, जहां पर आप अच्छी प्रकार से दालें या दूसरे नट्स खा रहे हैं, क्योंकि जब ये तेजाब बनता भी है तो फिर उन चीज़ों को आराम से पचा पाएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा भी करेगा और आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी। इसके अलावा जब भी आप सलाद खा रहे हैं तो उसके अंदर विटामिन सी ज़रूर डालें, जिससे कि आपके उसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरी चीज़ें हैं तो वहाँ से अच्छी प्रकार से आयरन भी आपके शरीर को मिले और आपके शरीर को विटामिन सी के अलावा सारा पोषण भी मिल पाए। इसलिए जब भी आप विटामिन सी को अपने प्रोटीन्स के साथ ले रहे हैं तो आपको फायदे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए विटामिन सी को अपनी दालों के साथ लें, अपने नट्स के साथ लें, अपने स्प्राउट्स के साथ लें। तो यहाँ पे ये जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके फूड कॉम्बिनेशन से भी डिपेंड करता है कि आपके शरीर को किस प्रकार का पोषण मिलेगा। तो अच्छे फूड कॉम्बिनेशन को समझें और अपने जीवन शैली में अपनाएं भी, जिससे आपके फायदे बढ़ जाएं। काफ़ी लोग अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब तक आपकी मानसिकता और ये माइंडसेट ठीक नहीं होगा, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं कर सकते और उसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ही हेल्थ को अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है और हम उसको चुटकी भर में ठीक करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लगातार करने चाहिए। उन आदतों को अपने शरीर से निकाल देना चाहिए जिनसे आपको नुकसान हो रहा है। तो जब आप इतने सचेत हो जाएंगे और अपने जीवन शैली के ऊपर सुधार करेंगे, तभी आपको मैक्सिमम फायदे होंगे। तो इसलिए कभी भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कभी भी अपने खाने को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितना फ्रेश नेचुरल रॉ फूड खाएंगे, जितना आप जंक फूड से दूर रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके अलावा सीजनल फल सब्जियों को अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करें, पूरे दिन में पानी भी अच्छी प्रकार से लें और वर्जिश करना भी कभी ना भूलें। और अंत में इन सारी चीज़ों के अंदर ही जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे, इन्हें बहुत कम रखेंगे तो भी आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, इन्हें बहुत ज़्यादा कर देंगे तो भी आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो संतुलन की प्रक्रिया बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेते हुए उसके ऊपर लगातार काम करते रहें। तो अगर आपको भी वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कृपया अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर भेजें, और जिस भी माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं तो हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
क्योंकि आज के लोग दवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उसके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कृपया इस मानसिकता को बदलने में मेरा सहयोग दें। आप भी अपने खाने पीने में कौन सा नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको पसंद है, कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि सब एक दूसरे की पसंद को भी जान पाएं और सबको अच्छी प्रकार से विटामिन सी के सोर्सेज रिवाइज हो जाएं कि कौन कौन से एरिया में किस प्रकार के विटामिन सी के सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।